मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेज में हम लोग देख रहे थे कि टू डिसिमिलर डिजीजेज जब मिलती हैं तो क्या होता है, कैसे इन लोगों का इंटरेक्शन होता है और क्या इसका रिजल्टेंट होता है। ऑब्वियसली जो फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखे थे जो कि एफोरिज्म 36 में था, यहाँ पे फॉर्मर जो था वीकर था, डिसिमिलर डिजीज सॉरी फॉर्मर जो था वो स्ट्रोंगर था, ओल्डर वन स्ट्रोंगर था, और जो बाद में आ रहा है, जो सेकंड टाइम में आ रहा है, वो जो है क्या है, वीकर है। तो क्या होता है, स्ट्रोंगर जो है वीकर को पास आने ही नहीं देता है, और इस कंडीशन में कुछ नहीं होता। वीकर बाहर रहता है, स्ट्रोंगर ऑलरेडी ऑक्यूपाई किए है, वहीं रहेगा, बॉडी में ही रहेगा, बॉडी से बाहर नहीं रहेगा। एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग देखे थे कैसे रिकेट्स के केस में वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है, ले पाता है ऑर्गेनिज्म, लाइक ये एग्जाम्पल। सेकंड वाला में क्या था, सेकंड वाला हम लोगों का सब टाइप था, जहाँ पे कि बताया गया था कि जो इनकमिंग डिजीज है वो स्ट्रोंगर है, इनकमिंग डिजीज इज स्ट्रोंगर। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में होता ये है कि जो पहले वाला था वो सस्पेंडेड हो जाता है, और जो बाद में स्ट्रोंगर डिजीज आया वो अपना कोर्स पूरा करता है। वो उसके कोर्स के पूरा करने के बाद जैसे वो चला जाता है तो फिर अपना वीकर वाला जो है एक्टिव हो जाता है। एग्जाम्पल इसका भी दिया गया है, एग्जाम्पल्स को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 36 में फर्स्ट वाला हो गया, 37 में उसका एग्जाम्पल हो गया, माने फॉर्मर इज स्ट्रोंगर, लेटर इज वीकर, रिपेल हो जाता है। सेकेंड वाला में न्यू डिजीज जो हो रहा है वो जो है क्या है, वो स्ट्रोंगर है, तो ओल्डर वन सस्पेंडेड हो जाएगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि जो डिजीज आ रहा है वो बेसिकली थर्ड कंडीशन सेकंड का ही सब कंडीशन है। अगर देखा जाए तो जो सेकंड वाला है उसी का सब कंडीशन है। कैसे कि जो नया डिजीज आ रहा है वो लंबे समय तक ऑर्गेनिज्म में रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये जो डिजीज है नया वाला और वो जो पुराना वाला है, ये दोनों मिलके कंबाइंड कर जाता है। ऐसा लगता है कि कंबाइन कर जाता है, और ये दोनों मिलके क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स डिजीज बनाता है, जिसमें जिस डिजीज के लिए जो पार्ट सूटेबल है वो वहाँ जाके एस्टेब्लिश हो जाता है। ये बात कहा जा रहा है एफोरिज्म 40 में। बट ध्यान देने की वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि एफोरिज्म 40 के फुटनोट में हैनीमैन क्लियर बोल रहे हैं, एफोरिज्म 40 के फुटनोट में हैनीमैन क्लियर बोल रहे हैं कि देखने में तो लगता है क्या, देखने में तो लगता है कि ये दोनों मिलके एकदम कंबाइंड हो गए, कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, कंपाउंडिंग हो गया है, दोनों का एक जैसा हो गया है। बट अगर कोई बढ़िया से ध्यान से देखे, ठीक है, अगर कोई ध्यान से देखे, ध्यान से समझे, तो ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। एफोरिज्म 40 में का एप्लीकेशन जो है मल्टीमैजमेटिक डिजीजेज के केस में होता है, मल्टीमैजमेटिक डिजीजेज के केस में होता है, जहाँ पे कि बताया जाता है कैसे सोरिक पेशेंट सिफिलिटिक हो जाता है, कैसे सिफिलिटिक पेशेंट साइकोटिक हो, सोरिक पेशेंट साइकोटिक हो जाता है, माने सोरा के ऊपर कैसे सिफिलिस या साइकोसिस डेवलप होता है। क्योंकि ये सिमिलर नहीं हुआ ना, सोरा एक अलग टाइप का मायाज्म है, सिफिलिस एक अलग टाइप का मायाज्म है, साइकोसिस एक अलग टाइप का मायाज्म है। उसके ऊपर से जो मर्क्यूरियल ट्रीटमेंट दिया जाता था हैनीमैन के साहब के दौर में या उनके पहले वाला, दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड मायाज्म उसको बोले हैं। तो ये सारे मिलके कैसे मतलब एक दूसरे से मिलके और एक कॉम्प्लेक्स डिजीज का निर्माण करते हैं, अपेरेंटली कॉम्प्लेक्स डिजीज। मैं क्या बोला, अपेरेंटली कॉम्प्लेक्स डिजीज, कॉम्प्लेक्स डिजीज एंड अपेरेंटली कॉम्प्लेक्स डिजीज में फ़र्क है, आपको समझना पड़ेगा, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कॉम्प्लेक्स डिजीज और अपेरेंटली कॉम्प्लेक्स डिजीज, बेसिकली हैनीमैन ने कभी कॉम्प्लेक्स डिजीज का बात नहीं किया,
ये बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स डिजीज जैसा लगता है। अगर हम लोग एफोरिज्म 40 का रीडिंग लेते हैं, बोल रहे हैं, और द न्यू डिजीज आफ्टर हैविंग लॉन्ग एक्टेड ऑन ऑर्गेनिज्म at length joins the old one that is dissimilar to it, and forms with it a complex disease, so that each of them occupies a particular locality in the organism, namely the organs peculiarly adapted for it, and as as it were only the place especially belonging to it, whilst it leaves the rest to the other disease that is dissimilar to it. Thus, a syphilitic patient may become soric and vice versa. As the two diseases dissimilar to each other, they cannot cure one another. At first, the venereal symptoms are kept in abeyance and suspended when the soric eruptions begin to appear. In course of time, however, as the syphilis is at least as strong as sora, the two join together. That is, each involve those parts of the organism only which are most adapted for it, and the patient is thereby rendered more diseased, and more difficult to cure. क्या बोल रहे हैं कि सोरिक पेशेंट सिफिलिटिक कैसे हो जाता है, सिफिलिटिक पेशेंट सोरिक कैसे हो जाता है? तो ये दोनों डिसिमिलर डिजीज है, ये ना एक दूसरे को सस्पेंड कर सकता है ना क्योर कर सकता है। ठीक है, ये ना तो एक दूसरे को सस्पेंड करेगा ना क्योर करेगा। लॉन्ग टर्म में जाके क्या होगा कि सोरा जो है अपने अपने जहाँ एफिनिटी है, जिस ऑर्गन से एफिनिटी है वहाँ जाके सोरा सिट डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, और सिफिलिस को जहाँ एफिनिटी है वहाँ जाके सिफिलिस बैठ जाएगा, और ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्वियसली इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, दोनों के कॉम्प्लेक्स रूप से। बट मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि हैनीमैन बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स डिजीज नहीं होता है। अगर हम लोग इसका फुटनोट देखते हैं, इस एफोरिज्म का फुटनोट देखते हैं, ठीक है, तो फुटनोट में ये बात एकदम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्लियर कर दी है हैनीमैन। बोल रहे हैं, ध्यान देखिए फुटनोट में कितना अच्छा बोल रहे हैं। फ्रॉम द केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स and cures of the complex diseases of this kind, I am now firmly convinced that no real amalgamation of the two takes place, but that in such cases the one exists in the organism besides the other only, each in the part that are adopted for it, and their cure will be completely effected by a judicious alternation of best mercurial preparation with the remedies specific for the sura, each given in the most suitable dose and form. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रियल अमलगमेशन नहीं होता है, रियल अमलगमेशन नहीं होता है। लगता है कि अमलगमेशन हो गया, ऐसा लगता है कि अमलगमेशन हो गया है, बट वास्तव में इसका रियल मिक्सिंग नहीं होता है। ध्यान से अगर देखिएगा तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों अलग अलग है, और दोनों का ट्रीटमेंट भी
अलग अलग देना पड़ेगा। एक ट्रीटमेंट से दोनों को ठीक करने का, एक बार में दोनों ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, अल्टरनेशन करना पड़ेगा। सिफिलिटिक एंटीसोरिक मेडिसिन का अल्टरनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिएगा तो इसमें इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, 41 में भी एग्जाम्पल का बात हुआ है। ठीक है, और एफोरिज्म 41 में जाइएगा तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, और 41 में लास्ट की तरफ दिया हुआ है कि सिफिलिस के केस में लार्ज डोज ऑफ मर्करी देने के बाद, मर्क्यूरियल प्रिपरेशन देने के बाद एक ऐसा डिजीज बन जाता है, एक ऐसा डिजीज बन जाता है जहाँ पे सिफिलिटिक सिम्टम्स ढक जाते हैं और वहाँ पे मरकरी का सिम्टम आने लगता है। उसको बोल रहे हैं मास्क्ड भेनरल डिजीज। मास्क्ड भेनरल डिजीज, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोगों के सिलेबस में मास्क्ड भेनरल डिजीज से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। मास्क्ड भेनरल डिजीज क्या है, कहाँ लिखा हुआ है। सो ये 41 एफरीज में निश्चित रूप से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। तो मास्क्ड भेनरल डिजीज एकदम क्लियर होना चाहिए। मास्क्ड भेनरल डिजीज पे शॉर्ट नोट आएगा। मास्क्ड भेनरल डिजीज क्या है? भेनरल डिजीज है किसी को, माने सिफिलिस है किसी को, और सिफिलिस के बाद मरकरी आई है, सिफिलिस के बाद मरकरी पिलाया गया लार्ज डोज में, फ्रीक्वेंट रिपीटेशन में, और उसके बाद जो सिम्टोमेटोलॉजी डेवलप होता है उसको मास्क्ड भेनरल डिजीज कहते हैं। बेसिकली अगर इसको देखिए तो ये एक नेचुरल डिजीज है, ऊपर से एक आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज लाद दिया गया है, आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज रख दिया गया है। सो अगर एफोरिज्म 74, 75, 76 जाइएगा तो वहाँ आर्टिफिशियल क्रोनिक डिजीज के बारे में क्या बोला गया है? नंबर 1, दे आर मोस्ट डिप्लोरेबल, सबसे खतरनाक होते हैं। और नंबर 2 क्या बोला गया है उसके ट्रीटमेंट के बारे में? इसका ट्रीटमेंट जो है बेसिकली किस चीज़ से होगा? तो ये वाइटल फोर्स खुद से ठीक करेगा, वाइटल फोर्स खुद से ठीक करेगा। मेडिसिन जो है एंटीसोरिक वगैरह दिया जा सकता है, लेकिन मास्क्ड भेनरल डिजीज लगभग खुद से ठीक होता है। सो ये मास्क्ड भेनरल डिजीज बहुत ही मतलब 41 एक नंबर एफोरिज्म में दिया हुआ है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है क्वेश्चन सेटर्स के लिए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। सो इसको क्लियर एकदम ध्यान में रखिएगा। एफोरिज्म 41 माने मास्क्ड भेनरल डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट एफोरिज्म में बढ़ने से पहले, नहीं ठीक है, ये दो का रीडिंग दीजिए, समझ में आएगा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।